हो जाती है। तो इसका जो है कहानी भारत विभाजन जो मेरा मुख्य विषय है, अब मैं अभी इधर पर आ रही हूँ। इसको इसका भारत विभाजन की दर्द की कहानी को बयां करने से पहले एक गर्म हवा एक फिल्म आई थी, बलराज साहनी जी उसकी एक्टिंग की थी। उसमें जब एक पंक्ति है, मैं वो बोलती हूँ, हर घर में चीता जलती थी, हर घर में चीता जलती थी, लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान, वहां भी यहाँ भी। हर घर में चीता जलती थी, लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान, वहां भी यहाँ भी। गीता की ना कोई कुरान की सुनता, हैरान सा ईमान यहाँ भी वहां भी, हैरान सा ईमान यहाँ भी वहां भी। यानी जब विभाजन हो गया और इसके बाद दोनों देश के लोग इधर से उधर घूमने लगे, मतलब विभाजन, दो देश कट गए 3 हिस्सों में, है ना। एक पश्चिम में आज जो बांग्लादेश है वो भी तो पाकिस्तान हुआ ना। विभाजन हुआ 2 देश, ये भारत और पाकिस्तान, कट गए 3 हिस्सों में। तो सोचो वो देश के लोग इधर से उधर होने में उनकी दर्द की कोई बयां नहीं है। तो मैं अभी आते आते मुझे यहाँ एग्जीबिशन में काफी चीजें दिखाई है, वो आप लोग ध्यान से देखिए। उन फोटो में सब में वो दर्द छुपी है। अब देखिए विभाजन की दर्द, इसमें लगभग 10,000 लोग, 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख। 10 लाख की लाशें उन दिनों में कैसे कैसे कहाँ कहाँ बिखरे पड़े होंगे। इसके बाद 1.46 करोड़ शरणार्थी इधर से उधर आते जाते रहे, है ना। उस पाकिस्तान में रहने वाले इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वो लोग इधर से उधर जा रहे हैं। उनकी दर्द और विभाजन अगस्त महीना में हो, ये ना अगस्त, और ये जो ट्रेजेडी शुरू हो चुकी थी 1940s के बाद से, जब से पाकिस्तान की अवधारणा आई तब से दंगे शुरू हुए। इसमें मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, मुस्लिम नेशनल गार्ड एक हुआ करता था, मुस्लिम गार्ड, उसको अवामी ये मुस्लिम लीग ने अपना मेरा नहीं है ऐसा शुरू में मना किया। उन्होंने बहुत उद्यम मचाया, कहीं भी जाते वो लोग दंगे किए ना। तो इसके बाद 1943 से लगभग पूरा जैसे ही स्पष्ट हो गया कि आप पाकिस्तान बनना, जो दंगे हुए, जो उसमें मतलब मारे गए लोग, उसकी बेहिसाब, उसका कोई हिसाब ही नहीं। जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ वो तो जिन्होंने आंखों से देखी है, और लगता है इतने लोग होंगे, और कौन कहाँ गिर गए, पड़ गए, कुछ हिसाब किताब नहीं। अब इसमें जो है बहुत मतलब, जो देश में युद्ध होता है या देश में हलचल मचती है, कौन सबसे ज्यादा पिसती है? महिलाएं और बच्चे। भारत देश के सरकार ने बताया, दावा किया, यानी ये रिकॉर्डेड है, 55,000 हिंदू और सिख महिलाएं अपहरण, बलात्कार, हत्या। पाकिस्तान वालों ने 12,000 महिलाओं का दावा किया है, उनका ऐसे 12,000 महिलाओं का अपहरण हुआ। यानी कितने दर्द भरे वो समय रहे हैं। इतना मतलब उन दिनों में महिलाओं के साथ बर्बरता इतनी अधिक बढ़ गई कि आपको मैं बताया, हिंदू लड़कियों को या फिर मुसलमान हो, जिस जगह में जो बहुल है ना, जिसमें ज्यादा के जाति के लोग रहते, तो उस हिसाब से यहाँ मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, महिलाओं को नंगे जुलूस निकलवाते, रास्ते में परेड करवाते थे। परेड करवाने के बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं और बिल्कुल रास्ता में उनको जला देते हैं। इस हद तक महिलाओं के साथ अपमान। उसको लेकर जब महिलाओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गए, महात्मा गांधी ने कहा था, आज भारत देश की महिलाओं को उन्होंने कहा कि टेक पोजन, ना पोजन ले लो, तुम जो है जहर खा लो, जैसे ही तुम बचने का कोई आप उम्मीद नहीं दिख रहे तो जहर ही खा लो, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता तुम्हारे साथ हो रहा है उसको हम सुन नहीं पाए, पेपर में बेच पाए। तो इस तरह से जो है बहुत भयंकर दंगे तो हुए हैं, लेकिन हम महिलाएं और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा पिसे।
इसके बाद मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ, ऐसे ही पढ़ाऊंगी। 72,26,000 मुस्लिम भारत को छोड़ रहे थे, 72 लाख। अब यहाँ कितने आए? 72,49,000 हिंदू सिख भारत आए थे पाकिस्तान से उन दिनों में। तो उन लोगों का आवागमन, आते जाते, भूख मरी, जिंदा मुर्दा, उसकी कहानी तो मतलब ना खत्म होने वाली कहानी है।